नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, हम लोग देखेंगे। अगर आपने मकर लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये जो भाव है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए 5 फरवरी को मंगल का गोचर होगा जो कि आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे गोचर करेंगे और 11 फरवरी को शुक्र भी आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 13 फरवरी को आपके लग्न से दूसरे भाव में गोचर करेंगे और बुध भी 19 फरवरी को आपके लग्न से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शनि फरवरी के महीने में अस्त हो रहे हैं। तो देखिए 17 फरवरी को शाम 7:21 से 22 मार्च के सुबह 5:46 तक यानी कि 34 दिन तक शनि अस्त रहने वाले हैं आपके दूसरे भाव में। दृष्टियों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव में, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। वहीं गुरु आपके देखिए आपके बैठे हुए हैं चौथे भाव में। तो चौथे भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8, 9 नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। और मंगल आपके जब 12वें भाव में रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। और वही जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक घर बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे चौथी दृष्टि फिर आपके चौथे भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रहा है। देखिए, लग्न पे आपके सूर्य बुध विराजमान है और सूर्य बुध की युति है 12 फरवरी तक। तो 12 फरवरी तक आपके लग्न पे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और मंगल भी आपके लग्न पे 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 11 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 14 जनवरी से 31 जनवरी तक आप अपने आप में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी महसूस करेंगे क्योंकि देखिए सूर्य जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और वही जो बुध है, बुध आपके नवम भाव के स्वामी जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का 1 फरवरी से निर्माण हो रहा है जो कि 18 फरवरी तक रहेगा। देखिए, इस समय आप में धार्मिकता बढ़ने वाला है और आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा और 1 फरवरी के बाद आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे। और जब मंगल आपके 5 फरवरी को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न में विराजमान होंगे। हालांकि देखिए मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान होंगे, पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव के भी स्वामी हैं तो आपके लग्न पे विराजमान होंगे। तो यहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे मंगल, और मंगल आपके लग्न पे आएंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। वैसे भी देखिए मंगल जो मकर में जब आते हैं ना तो मंगल मकर में आकर के उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च का मंगल आपको निश्चित तौर पर मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। और जब शुक्र 11 फरवरी को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो देखिए शुक्र जो है आपके 5वें और आपके दशम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ पे देखिए सूर्य 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और बुध 19 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 19 फरवरी से वापस आपके दूसरे भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है और जो शनि विराजमान है आपके लग्न और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में ही विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका फोकस आपके परिवार पे रह रहा होगा, आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन कर रहे होंगे क्योंकि देखिए शनि जो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं वो 17 जनवरी 2023 से बैठे हैं और 29 मार्च 2025 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे।
तो मतलब कि आपका आपके परिवार के प्रति अटेंशन रहने वाला है। और जो सूर्य है, देखिए सूर्य यहाँ पे आपके 13 फरवरी को जो गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे 13 फरवरी से आपके परिवार के लोगों में कुछ लोगों की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और आपके धन हानि के योग बन रहे हैं 13 फरवरी से। लेकिन यहाँ पे देखिए जब बुध जब 19 फरवरी को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो देखिए फिर आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे। देखिए शनि चूंकि आपके दूसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए थे, जो कि 29 मार्च 2025 तक विराजमान थे, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल दे रहे थे। क्योंकि देखिए शनि आपके दूसरे भाव में अपने राशि में बैठे हुए हैं, वहां पे आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आपके 34 दिन के लिए जब शनि आपके अस्त हो रहे हैं, तो जिसको भी शुभ फल मिल रहा था उनके शुभ फल में कमी आएगा, जिसको भी अशुभ फल मिल रहा था उनके अशुभ फल में भी कमी लाने वाले हैं। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 4 फरवरी तक पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में जिद बढ़ा था और 27 दिसंबर से उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा था। मैंने जैसा कि आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि आपके विवाद के योग बन रहे हैं 27 दिसंबर से, लेकिन 4 फरवरी के बाद आपके जो विवाद अगर होने की जो संभावनाएं थी वो विवाद आपके कम हो जाएंगे। और अगर आपका कोई छोटा मोटा विवाद हुआ भी होगा तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे जिद रहने वाला है और आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी हो रही है, खासकर 22 अप्रैल 2023 से। और राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था, 30 अक्टूबर से आप अपना काम किसी भी तरीके से कराने में बिलीव करेंगे। मतलब कोई भी तरीके से, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, पर आपका काम होना चाहिए। राहु आपके पराक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर राहु बढ़ाने वाले हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना काम कराएंगे। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु जो पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सुख की कमी शनिदेव ला रहे थे, वो जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक, तो यहाँ पे 34 दिन के लिए शनिदेव अपना जो फल जो दे रहे थे, यानी कि सुख में जो आपके कमी कर रहे थे, और गुरु अपना फल जो नहीं दे पा रहे थे, अब गुरु अपना फल प्रॉपर तरीके से देंगे, मतलब पूरा फल प्रदान करेंगे। और ऊपर से देखिए आपका फोकस आपकी माता पे बढ़ने वाला है, आपके सुख पे आपका फोकस बढ़ने वाला है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे आपका फोकस आपकी माता पे बढ़ेगा, आपके सुख पर बढ़ेगा, आपके वाहन या घर पर आपका फोकस बढ़ेगा। हालांकि देखिए मंगल जब आपके लग्न पे आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको क्रोधित कराएंगे, और यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है, तो माता से मन मुटाव होने की संभावनाएं और मतभेद होने की संभावनाएं भी थी, तो यहाँ पे मन मुटाव होने की संभावनाएं कम होंगी। पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है। ऑलरेडी आपकी माता जो होती है स्वभाव में एग्रेसिव होती है, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस अभी बढ़ेगा, उनको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। हो सकता है छोटा मोटा आपका विवाद भी 5 फरवरी से हो जाए, तो विवाद से बचें। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, वो भी 18 जनवरी 2024 से। देखिए यहाँ पे 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है, और 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो जो स्टूडेंट्स हैं और बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए 18 जनवरी से 10 फरवरी तक अच्छा समय था। अगर वो इस समय अगर वो जाने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आपका आपके बच्चों के पढ़ाई पे 18 जनवरी से आप ये खर्च बढ़ेगा। प्रेम संबंध में आपका खर्च बढ़ेगा 18 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में। अगर आप साधना करते हैं तो हो सकता है आपको इस साधना पे भी आपका खर्च बढ़े। और 11 फरवरी को जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे आ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से डिसीजन ले पाएंगे अपने आगे के पढ़ाई के बारे में, अगर कुछ निर्णय करना है तो। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में
4 फरवरी तक पड़ रही है और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लग्न पे 18 फरवरी तक विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए छठवें भाव में चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही थी तो 27 दिसंबर से आपका कॉम्पिटिटर हो या आपका शत्रु हो, आपके मामा मौसी हो, उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ा था, विवाद के योग बन रहे थे। लेकिन विवाद के योग 5 फरवरी से सुधर जाएंगे। ये प्रॉब्लम जो आपका विवाद होने की संभावनाएं थी वो ठीक हो जाएंगी और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 18 फरवरी तक विराजमान है। तो यहाँ पर आप अपने तबियत के बारे में विचार करेंगे। खासकर 18 फरवरी तक आप अपने शत्रु के बारे में विचार करेंगे और आपके खुद के विचार ही शत्रु बन सकते हैं। और 19 फरवरी से आप अपने परिवार को अपना शत्रु मान सकते हैं और परिवार में धन के लिए कलेश बढ़ सकता है। कोशिश कीजिए कलेश ना हो, पर परिवार के लिए कलेश बढ़ने की संभावनाएं 19 फरवरी से बढ़ रही है, खासकर धन के लिए। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 27 दिसंबर से पड़ रही है और 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ने लगी और यहाँ पे देखिए आपके लग्न पे भी 5 फरवरी को आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया आपको गुस्सा बढ़ने वाला है 5 फरवरी से, तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि देखिए आपको गुस्सा बढ़ेगा, आपके स्पाउस को भी या फिर आपके भागीदार को भी गुस्सा बढ़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि विवाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो कोशिश करना है कि आपको विवाद से बचना है, क्योंकि अननेसेसरली विवाद करके कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश कीजिए विवाद से बचे। और आपके अष्टम भाव में देखिए यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए सूर्य भी की दृष्टि सूर्य के घर में पड़ रही है। देखिए अष्टम भाव जो होता है वो होता है आपके ससुराल वालों का होता है, आपके आयु जीवन मृत्यु का होता है, अचानक धन लाभ का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही थी। तो देखिए आपके आयु के लिए तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही अच्छा था जो शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही थी, पर आपके ससुराल वालों से थोड़ा बहुत जो मनमुटाव होने की संभावनाएं हो रही थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे आपके देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 5 फरवरी से पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत ससुराल वालों के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, आपके चोट पाट लगने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है, चोट पाट लगने से बचना है। कोशिश कीजिए कि चोट पाट ना लगे। और यहाँ पे देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो ससुराल वालों से विवाद से भी बचे, क्योंकि उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। तो अनवांटेड झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। टेम्पररी कोई बात हल्का फुल्का, ऐसे ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, थोड़ा दिन के लिए ही रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, तो विवाद से बचें। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके नवम भाव में देखिए दृष्टि किसी ग्रह की नहीं पड़ रही है। हालांकि देखिए जब केतु आपके नवम भाव में है तो राहु 180 डिग्री में बैठते हैं, तो राहु केतु को देखते हैं, केतु राहु को देखते हैं। तो यहाँ पे नवम भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी जो है आपके लग्न पे विराजमान है। तो देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके केतु चूंकि विराजमान है नवम भाव में, तो आपको 30 अक्टूबर से विदेश या विदेशियों से लाभ होगा और उनके माध्यम से आपका भाग्य उदय भी होगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपके जैसा कि मैंने आपको बताया आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा और आप 1 से 18 फरवरी तक भाग्यशाली भी रहेंगे। दशम भाव में आपके देखिए चंद्रमा विराजमान है, जो कि 1, 2 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 18 जनवरी से विराजमान थे। तो देखिए यहाँ पे दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है और जो चंद्रमा है आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके भागीदार या आपके स्पाउस जो होते हैं उनके द्वारा आपको काम में मदद 1, 2 और 29 तारीख को मिलेगा और गुरु की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपका काम तो ठीक चल ही रहा था और देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया शनि की दृष्टि जो गुरु पे पड़ रही थी, तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, तो अब गुरु अपना पूरा फल दे पाएंगे जिससे कि आपका काम और अच्छा चलेगा। हालांकि 18 जनवरी से देखिए आपका आपके काम पे खर्च हो रहा होगा और 10 फरवरी तक आपका आपके काम पे खर्च भी बढ़ेगा। देखिए जो लोग फॉरेन संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर कोई भी फॉरेन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेन का प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, तो उनके अच्छे लाभ के योग 18 जनवरी से 10 फरवरी तक भी बने हुए हैं। और 11 फरवरी से देखिए जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्न पे जाएंगे तो आप काम को लेके वर्कोहॉलिक रहेंगे। इस समय आप ज्यादा काम करेंगे
और आप अपने काम में मेहनत भी करेंगे। देखिए यहाँ पर 11 फरवरी से आप अपने काम को इंपॉर्टेंस भी ज्यादा देंगे। 11वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए 17 जनवरी 2023 से आप काम तो आपके पास रह रहा है, पर इनकम में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसा इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम उनको नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं मिल रहा है, टूट टूट करके मिल रहा है। तो 17 फरवरी को जब शनि अस्त होंगे तो देखिए यहाँ पे आपका इनकम का जो आपको जो बाधा आ रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलने वाला है। और आपके देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। हालांकि 4 फरवरी तक विराजमान है, तो 27 दिसंबर से आप जो भी आप कमा भी रहे थे तो आपका पैसा खर्च हो जा रहा था, आपका सेविंग्स आप नहीं कर पा रहे थे, इनकम को लेकर के बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। उसमें भी आपको कुछ सुधार 5 फरवरी से देखने के लिए मिलेगा। और वैसे भी जब आपके शनि अस्त हो जाएंगे तो उसके बाद चीजें बहुत हद तक ठीक होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप 17 फरवरी के बाद आपके कोई पैसे अगर फंसे पड़े हैं या फिर टूट टूट के मिल रहे हैं तो उसमें आप प्रयास कीजिएगा, तो आपको थोड़ा जल्दी मिलने की संभावनाएं बन जा रही हैं। आपका खर्च आपके दोस्त हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, इन पे आपका खर्च बढ़ा हुआ था, तो वो भी आपका जो खर्च आपका बढ़ा हुआ था वो भी आपका खर्च आपका कंट्रोल में आ जाएगा 5 फरवरी से। जो लोग जॉब में इंक्रीमेंट करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे या फिर जॉब जैसा इंक्रीमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो अगर फरवरी से मार्च के बीच में अगर आपका जॉब इंक्रीमेंट का अगर चल रहा है तो इस समय अगर आपका होगा, खासकर 34 दिन के लिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो इंक्रीमेंट भी आपको अच्छा होने वाला है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 5 फरवरी को आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और देखिए आपके जो मंगल है आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है, और 12वें भाव के जो स्वामी है आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आप नोटिस किए होंगे कि 22 अप्रैल 2023 से आपका खर्च बढ़ा हुआ है। और देखिए मंगल भी आपके आगे 27 दिसंबर से, तो 27 दिसंबर से 4 फरवरी तक तो निश्चित तौर पर जो आपका खर्च बढ़ा था वो और खर्च बढ़ जाएगा घर, माता, वाहन पे। देखिए मंगल चूंकि आपके 12वें भाव में विराजमान है, खासकर 4 फरवरी तक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी से अगर विवाद होगा तो विवाद को वहीं सॉल्व करने का प्रयास करें, कोशिश करें, पुलिस उलिस के लफड़े में ना पड़े। और आपके शुक्र भी आपके 12वें भाव में 10 फरवरी तक विराजमान है, तो 18 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में आपका आपके स्पाउस पे खर्चा होने वाला है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 5 तारीख, 14 से 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है तो भी आप अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 7 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 से 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपके नवम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है विष्णु राम कृष्ण का। तो अगर आप विष्णु भगवान या फिर राम भगवान या फिर कृष्ण भगवान की अगर आप पूजा रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव में केतु विराजमान है, तो आप गणपति की पूजा करें। अगर आपके घर में आपने कुत्ते को पाला है तो कुत्ते को कष्ट ना दें, पिता एवं पुरोहित का सम्मान करें, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।